मैं राजेश मास्टर माँ देवकली गोट फार्म का ओनर अपने सभी प्यारे किसान भाइयों को सादर प्रणाम करता हूँ। एक नए वीडियो के साथ, एक जानकारी वाले वीडियो के साथ फिर उपलब्ध हूँ। जैसा कि आप लोगों की मांग रहती है, मैं तहे दिल से आप लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो बकरी पालन का किसान भाइयों, हम लोगों ने बहुत फार्मों का विजिट किया, देखा। फार्म बंद होने के कई कारण होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि एक ही कारण है, लेकिन फार्म बंद होने का जो सबसे मूल कारण है, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मेरा अनुभव जहाँ तक रहा है, मैं जहाँ तक विजिट किया हूँ, जो फार्म बंद हुए किसान भाइयों से बात किया हूँ, उससे एक पॉइंट बहुत ही तगड़ा निकल कर सामने आया और मैं भी इसको मानता हूँ। बच्चों की मृत्यु दर का अधिक होना फार्म बंद होने का सबसे बड़ा कारण है। बच्चों को बचा न पाना। अगर आप अपने बच्चों को बचा लेते हैं तो निश्चित रूप से फार्म का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है। बच्चों को बचाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। क्यों? क्योंकि बड़ी बकरी तो अपना रिएक्शन करती है, अपना दिखाव करती है कि उसको क्या परेशानी है, कैसे क्या है। छोटा बच्चा नहीं बता पाता है और आप समझ भी नहीं पाएंगे। और बच्चे की मृत्यु का दो बहुत बड़ा कारण है, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ दो बहुत बड़े कारण है। इसके बाद अन्य कारण जीरो मान के चलिए, रेयर केस में हो सकता है। तो बच्चों को बचाइए। बच्चों के मृत्यु दर का दो बहुत बड़ा कारण है। एक, गीला लैट्रिन, क्योंकि बच्चा छोटा है, कमज़ोर होगा, गीला लैट्रिन करेगा, कमज़ोर होगा। और छोटा बच्चा है तो कमज़ोर होगा तो मौसम की मार उसके ऊपर पड़ेगी, वो मौसम को सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो उसकी मृत्यु तय है। दूसरा कारण क्या है? पहला कारण गीला लैट्रिन, दूसरा कारण क्या है? सर्दी जुकाम बुखार। छोटा बच्चा है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, मौसम की मार पड़ेगी, झेल नहीं पाएगा। बड़े जानवर तो थोड़ा झेल लेते हैं, छोटा बच्चा है वो झेल नहीं पाता। सर्दी जुकाम बुखार हुआ, और छोटे बच्चों को जैसे ही सर्दी होता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उसको सर्दी का रूप निमोनिया का हो जाएगा, मतलब दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन। अब वो कमज़ोर है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो छींक मारकर जमे हुए नाक को, कचड़े को बाहर निकाल सके। बड़ा जानवर आप देखेंगे छींक मारता है, जोर लगा के मारेगा, निकल जाता है, वो सर्वाइव कर लेता है। लेकिन छोटा बच्चा जो है, सर्दी जुकाम बुखार से अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो मरेगा, निश्चित रूप से मरेगा। मैं ये श्राप नहीं दे रहा हूँ, पहली बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये दो कारण मूल कारण है बच्चों की मृत्यु का। तो हम इनको, अगर इन दो कारणों पे हम रोक लगा लें तो बच्चा हमारा जाहिर सी बात है मरेगा नहीं। और गीला लैट्रिन का जो समस्या आती है, बच्चा दूध पीता है और दूध पीने से गैस बनता है, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। क्योंकि दूध हल्की चीज़ नहीं है और छोटे बच्चों को दूध ज़रूरी है, तो वहाँ पे दूध के पाचन के लिए हम कुछ दवाओं के साथ, जैसे ग्राइप वाटर टाइप का एक सिरप आता है, उसको दे सकते हैं, या कुछ लिबर्टानी हल्का फुल्का। शुरू में नहीं, लेकिन शुरू में दूध कम पिलाइए। बकरी के अंदर दूध ज़्यादा है तो निकाल लीजिए, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता कि कितना दूध वो पचा पाएगा। वो तो अनभिज्ञ है, वो दूध स्वादिष्ट है, उसको खींच कर पिएगा और वो पचाएगा नहीं, गीला लैट्रिन करेगा। आप देखते होंगे छोटे बच्चे दूध जैसा गीला लैट्रिन करने लगते हैं, दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद। तो आप उनको 3 बार 4 बार फीडिंग कराइए, दूध पिलाइए, 3 बार 4 बार थोड़ा थोड़ा पचाते रहें। और बच्चों के घूमने का प्रबंध जरूर करिए, क्योंकि दूध पीता बच्चा अगर घूमेगा 7-8 दिन तक, मैं घुमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 7-8 दिन तक उसको आपको कहीं सेपरेट रखना पड़ेगा। सेपरेट रखने का मतलब ये है कि वो कमज़ोर है, उसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, वो धीरे धीरे दूध पिएगा तो उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। जब वो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तब वो अपनी बॉडी को मजबूती की तरफ ले जाएगा, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में इन दो चीज़ों से अगर आपने अपने बच्चों को बचा लिया, गीला लैट्रिन और सर्दी जुकाम बुखार, क्योंकि फार्म बंद होने के ये बहुत बड़े कारण हैं। बच्चा पैदा हुआ, एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए, बच्चा पैदा हुआ, बड़ी खुशी हुई, बच्चा मर गया, टाटा फिश, कहानी खत्म। तो बकरी पालन में अगर आपको सफल फार्मर बनना है, अच्छा पैसा कमाना है, बच्चों को बचाइए, बच्चों पे फोकस स्पेशली करिए, उनका रख रखाव स्पेशली करिए, मौसम के हिसाब से रखिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार उनका निरीक्षण करिए
क्योंकि छोटे बच्चों को की बीमारी बहुत कम समय में उनको अपने कब्जे में ले लेती है। तो आप 2 से 3 बार उनका निरीक्षण करिए। उनका देखिए कि सुबह में इसकी ऐसी स्थिति थी, तो अब कुछ लक्षण उसका गड़बड़ है तो कहाँ है, उसको पकड़िए। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए किसान भाइयों, तो कहीं ना कहीं आप बकरी पालन में अच्छा कमाएंगे। और बकरी पालन का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही सुंदर बिजनेस है, बहुत ही चलने वाला बिजनेस है और बहुत ही कम खर्चे में शुरू होने वाला बिजनेस है किसान भाइयों। तो ध्यान दीजिए बच्चों के ऊपर, बच्चों को मार्केट लायक बनाइए। मार्केट लायक का मतलब कि उनको बेचने लायक बनाइए। जब वो बच्चे बेचने लायक हो जाएंगे निश्चित रूप से आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। इस छोटे से वीडियो के साथ फिर मैं एक बार आप लोगों का आशीर्वाद आता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्र यार दोस्त साथी रिश्तेदारों में शेयर करिए। हो सकता है कि एक वीडियो देखने से उनके अंदर एक उमंग जगे, उनके अंदर भी प्रेरणा जगे। गाड़ी उनकी नहीं चल रही है, समस्याग्रस्त है, पैसा नहीं है, तो कहीं से कहीं 2 पैसे का इनकम का जरिया वो इससे बना सकते हैं। काम ज़बरदस्त है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। करना है आपको, 24 घंटे मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। जैसा कि जो भी भाई मुझसे जुड़े हैं, कॉल बैक मेरा जाता है। कल एक भाई ने 1.5 साल बाद हमको फ़ोन किया था, बड़ा जैसे ये होता है कि मन प्रफुल्लित कर दिया उन्होंने। मेरा शाम को फ़ोन किया तो मेरे पूरे शाम को उन्होंने एकदम जोशीला बना दिया, तगड़ा बना दिया। इस समय भाई के पास फार्म पे 60 मदर गोट्स हैं। 3 साल पहले उन्होंने फार्म शुरू किया था और भाई ने ऐसे किया, गुरुजी जिस प्रकार से निःशुल्क सेवा करके आप सबका फ़ोन उठाते हैं, मेरी भी मदद आपने शुरू में बहुत किया, उसी प्रकार मैं आपसे सीख लिया हूँ। जब मुझे भी जानकारी हो गई, जो भी भाई मुझसे फ़ोन करते हैं, सर मैं सब काम एक तरफ छोड़कर पहले भाई का फ़ोन रिसीव करता हूँ और मेरे पास जो जानकारी रहती है उससे संबंधित मैं जानकारी देता हूँ। ये मैंने आपसे सीखा। मुझे ये लगा कि चलिए कहीं ना कहीं मेरा काम सफल हो रहा है, धीरे धीरे ही चलेंगे। मुझे बहुत रफ्तार पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलकर सभी रास्तों को आजमाते हुए चलता हूँ। क्योंकि उतरना होगा, अगर आप बहुत फास्ट चले हैं तो रास्ते का ज्ञान नहीं तो एक्सीडेंट होने का डर है। तो धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, और धीरे धीरे कदम बढ़ाने से मजबूती आती है, हिम्मत आती है और एक जोश रहता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ मैं राजेश मास्टर, बनारस वाला महादेव कली गोट फार्म का ओनर, आप सभी भाइयों को सादर प्रणाम करता हूँ, ये कहते हुए कि आने वाला वीडियो भी जबरदस्त होगा।